Let's start. Myself, डॉक्टर केदार। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ लोग नए हैं। तो मैं सबसे बात करना चाहूँगा। पहले मैं कुछ प्रेजेंटेशन दूंगा और फिर आपसे ज़रूर बात करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं इसको पिन करता हूँ। ओके, सो जान लेते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है। आप में से बहुत सारे लोग हीलर्स होंगे, बहुत सारे लोग हीलिंग सीख रहे होंगे। तो ये प्रोग्राम एक कॉम्बिनेशन हीलिंग सीरीज़ है या फिर कॉम्बिनेशन प्रोटोकॉल सीरीज़ है, जिसमें मैं आपको अलग अलग तरीके के हीलिंग सिस्टम से कुछ प्रोटोकॉल शेयर करूंगा, जिसका आपको आपके खुद के हीलिंग के लिए, अगर आप प्रोफेशनली हीलर हो तो आपके ऑफिस के लिए बहुत फ़ायदा होगा, आपके फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए भी होगा। ये कॉम्बिनेशन का कारण है कि ऑरिकुलोथेरेपी या फिर कोई भी एक्यूप्रेशर मेथड बहुत प्रभावी है। उसी के साथ में जब मैंने एक्यूप्रेशर सीखा तब मुझे पता चला कि फ्रीक्वेंसी थेरेपी भी कोई चीज़ होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी थेरेपी क्या है, इसका जैसे मैंने खोज शुरू किया तो मुझे पता चला कि इसमें बहुत कुछ है जो सीखने लायक है। तो मैंने समझा कि चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। और मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा कि मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मेरे घर में पिछले 4 पीढ़ियों से आयुर्वेदिक मेडिसिन है। मेरी वाइफ, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर आयुर्वेदिक वैद्य है। तो हमारे घर में ऐसी मेथड है कि हम सीखते जाते हैं, वी लाइक टू लर्न। और जब मैंने मेरा आयुर्वेदिक प्रशिक्षण कंप्लीट किया तो उसके बाद में मुझे मेरे फादर ने कहा कि आप अभी सीखे हो तो हम पंच महाभूत सीखते हैं। तो पंच महाभौतिक चिकित्सा हमें सिखाई जाती है। तो मैंने कहा हाँ, सिखाई जाती है। मेरे फादर ने कहा कि लेकिन हम तो पृथ्वी महाभूत प्रधान चिकित्सा कर रहे हैं, जो कि दवाई दे रहे हैं सारे डॉक्टर। कोई भी दवाई दे रहा है तो उसमें क्या है, एक तो प्लांट एक्सट्रैक्ट है या फिर प्लांट और केमिकल एक्सट्रैक्ट का मिक्सचर है या फिर खनिज द्रव्य है। इट इज आइदर अ प्लांट एक्सट्रैक्ट और अ केमिकल एक्सट्रैक्ट। So if you see, it is a combination of elements which are found in पृथ्वी महाभूत, अर्थ एलिमेंट। सो आई सेड कि हाँ, पृथ्वी महाभूत प्रधान ही चिकित्सा कर रहे हैं हम लोग। सो ही सेड व्हाट अबाउट द अदर एलिमेंट्स, व्हाट अबाउट द अदर महाभूतास, वायु महाभूता, हाउ वी कैन हील विथ वायु महाभूता, हाउ वी कैन हील विथ आकाश महाभूता। So I said, I don't know. You tell me. You are a good teacher. You are my father. You are my guru. So he said, in our school we did not know it. हमने तो कभी सीखा ही नहीं है। तो वो बोले आप खुद खोज निकालो, यू फाइंड आउट। बहुत सारे लोगों की मुझे रिक्वेस्ट आया कि इंग्लिश में बात करो, तो मैं हिंदी में बोलूँगा, इंग्लिश में बोलूँगा। ठीक है, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा रिपीटेशन होगा, बेयर विथ मी। सो मैंने कहा कि हाउ वी कैन ट्रीट विथ पृथ्वी महाभूता, वायु महाभूता, आकाश महाभूता। तो मेरे फादर ने कहा कि यू फाइंड आउट, आप खोज निकालो, मुझे नहीं पता। जब मैंने एक्यूपंक्चर सीखा तब एक्यूपंक्चर में इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर है, जो एक्यूपंक्चरिस्ट यहाँ पे जुड़े हैं वो जानते होंगे। चलो जान लेते हैं कि कितने लोग यहाँ पे एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है। आपके पास ना एक कहीं तो ऑप्शन होगा ना रेज हैंड करने का। यस, एक बार जो लोग एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर प्रैक्टिशनर्स है, एक बार हैंड रेज करेगा तो मुझे समझ में आएगा हाउ मेनी हैंड्स आर रेज्ड।
जो लोग एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर से इस विधा से ट्रीटमेंट करते हैं, दोज हु आर एक्यूपंक्चरिस्ट एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट, प्लीज रेज योर हैंड। Okay, okay, good. Okay, that's good. Okay, so जब मैंने एक्यूपंक्चर सीखा, आई फाउंड कि इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर नाम की भी उसमें एक ब्रांच है। सो इन इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर देर आर इलेक्ट्रिकल वायर्स कनेक्टेड टू द नीडल्स, राइट। तो उसमें करंट जाता है, उसके साथ में कोई फ्रीक्वेंसी भी जाती है। सो मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे अच्छा फ़ायदा हुआ, नॉर्मल नीडल से इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर से फ़ायदा ज़्यादा हुआ। तो मैंने सोचा कि अच्छा है, तो फिर उसमें देखा तो बहुत लिमिटेड उसमें डेटा था। सो द डेटा फॉर इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर इज़ वेरी लिमिटेड, बट देर इज़ अ डेटा दैट इफ़ यू प्रोवाइड 2 hertz to XYZ point with XYZ टाइप ऑफ करंट, तो आपको ये रिजल्ट आता है। इफ़ यू प्रोवाइड 10 hertz तो आपको Y रिजल्ट आता है। सो आई थॉट कि येस देर इज समथिंग। देन आई स्टार्टेड स्टडीइंग दीज इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर मेथड्स, फ्रीक्वेंसी थेरेपीज। फ्रीक्वेंसी थेरेपीज यूज्ड इन एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर। तो मुझे पता चला कि बहुत लोग बहुत कुछ काम कर रहे हैं, तो मैंने भी उसमें काम करना शुरू किया और मुझे समझ में आया कि ये मेथड्स आर नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वाइब्रेशनल हीलिंग्स विच इज सेम एज एक्यूप्रेशर एंड एक्यूपंक्चर। जो लोग एक्यूप्रेशर आप कर रहे हो, आप मुझे बताइए कि आप जब एक्यूप्रेशर करते हैं, प्रेशर से करते हैं, नीडल से करते हैं, सीट से करते हैं, एग्जैक्टली क्या होता है। LI4 पे इफ आई डू प्रेशर या फिर मैं मैग्नेट लगाऊं LI4 के ब्यूअल जॉइंट पे, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। देयर इज अ थियरी, देयर इज एन एक्सप्लेनेशन कि इसमें ऐसा होता है, ब्लड इज इन्फ्लुएंस्ड, एनर्जी इन्फ्लुएंस्ड, बट इन clinical language, in scientific or research language, it is called as subtle healing. So if you search on Google subtle healing, you will get much data around it. Subtle healing का एक simple meaning है the energy healing that cannot be measured easily with current machines. तो इस प्रकार का हीलिंग की जो क्लियरली अभी मेजर नहीं कर पा रहे हम, दिस इज ऑल सटल हीलिंग, ठीक है। तो जैसे एक्यूप्रेशर इटसेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ वाइब्रेशनल हीलिंग, वी आर क्रिएटिंग सम एनर्जी, वी आर ट्रांसफरिंग सम एनर्जी इन द बॉडी बाय एक्टिवेटिंग सर्टन बॉडी पार्ट्स। सो दिस मेथड ऑफ एक्टिवेटिंग सर्टन बॉडी एनर्जीज कैन बी डन इजीली विथ सम अदर फॉर्म्स, and these forms are sound healing, magnetic healing, color and light healing, and yes, structured water. Water has a memory and water can be charged with these healings. तो इस बारे में मैं आज बात करूंगा। मुझे पता नहीं कितना समय होगा मेरे पास, तो जो पीपीटी है वो बहुत बड़ी है, तो जितना हो सके बात करेंगे। कुछ पीपीटी होने के बाद में रोक देंगे, हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ओके। तो ये प्रोग्राम में हम महीने में एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक के ऊपर आपको ऑरिकुलोथेरेपी, साउंड हीलिंग, PEMF हीलिंग, कलर एंड लाइट थेरेपी से उस टॉपिक में, उस सिम्टम में या उस डिसीज में कैसे हीलिंग करें, इसके अलग 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 प्रोटोकॉल प्रेजेंट करेंगे। सो व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस? अलग अलग प्रोटोकॉल प्रेजेंट करने का मोटिव क्या है? वाई वी कैनॉट यूज ओनली ईयर एक्यूप्रेशर और बॉडी एक्यूप्रेशर और बॉडी एक्यूपंक्चर, और फॉर माई सेल्फ इफ आई आस्क द क्वेश्चन टू मी, वाई आई कैनॉट यूज ओनली आयुर्वेदिक मेडिसिन, वाई आई नीड दैट?
The answer is many times one particular symptom when we observe in 10 patients, 10 रुग्णों में एक ही सिम्टम या एक ही डिसीज हम ऑब्जर्व करते, हर एक में कोई ना कोई थोड़ा ट्रीटमेंट में चेंज होता है. मीनिंग वन सेम ट्रीटमेंट कैनॉट बी अप्लाइड टू एवरी patient who has same symptoms. So in my practice I use different methodologies, different healing methods, different healing protocols of the same method to the patient so that I get better results. ये मेरा मेथड है. I believe in that. Okay, so many times if a person, for example, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक आपके पास पेशेंट है जिनको बैक पेन है, सीवियर बैक पेन है, और उनको आपको ट्रीटमेंट करना है. या फिर एक पेशेंट है जिनको स्किन डिसऑर्डर है और आपको उनको ट्रीटमेंट करना है. तो बहुत बार एक्यूप्रेशर के लिए मैं उनको बुलाऊं, सूजो का एक्यूप्रेशर हाथ में पैर में करूं. द पर्सन इज नॉट एबल टू कम टू माई क्लिनिक ड्यू टू XYZ रीजन्स. पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत दूर है. Then even if I know that I can heal the person, since he is not coming to me, I cannot heal him, right? So he doesn't get a good guidance which I can definitely provide by confidence, and in terms of results, success, money, I lose that because the patient cannot come to me, right? So in auriculotherapy एक अच्छी बात ये हुई है, गुड थिंग इज कि सबसे पहले जब मैं सिर्फ एक्यूपंक्चर सीखता था तो मुझे पेशेंट को हर रोज बुलाना पड़ता था, एवरी डे वन सेशन. सो मेनी पेशेंट्स वर नॉट एबल टू डू इट क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, ऑफिस वाले लोग हैं. सो व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद ऑरिकुलोथेरेपी, नाउ माई फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट फॉर द पेशेंट हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम एवरी डे टू ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक, sometimes one session in 10 days. That works and that is sufficient because I can use the combination therapies. तो मेरा मोटिव यही है कि आपको मैं शेयर करूं जो मुझे पता है, जो मैंने ट्रीट किया है. अगर मैंने ट्रीट नहीं किया तो उसका लॉजिक मुझे पता है, ताकि एक टॉपिक लेके हम उस पर अलग अलग प्रोटोकॉल्स ट्राई करें. उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होंगे जो आप पेशेंट पे ईयर एक्यूप्रेशर में लगा सकते हो, और कुछ हीलिंग सिस्टम ऐसे होंगे जो आप आपके पेशेंट्स को, आपके फ्रेंड्स को, फैमिली को और खुद के लिए पैसिवली ट्रीट कर सकते हो एट देयर होम, योर पेशेंट्स होम, एट योर पेशेंट्स टाइम एंड पेशेंट कंफर्ट. ये कैसे होगा ये अगले लेक्चर्स में मैं बता जाऊंगा. आई टेल इन डिटेल दैट हाउ यू कैन हेल्प योर क्लाइंट्स, योर पेशेंट्स, योर फैमिली, फ्रेंड्स, इवन if they cannot reach your place. Sounds interesting? आपके क्लिनिक में, आपके सेटअप में पेशेंट ना आए तो भी आप उनको हीलिंग दे सकते हो. हाउ डू फाइंड इट? इंटरेस्टिंग है. ओके, चलो. लेट्स स्टार्ट. मैं पीपीटी स्टार्ट करता हूं. एक 8-10 पीपीटीज के बाद में रोक के थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं. पहला है ऑरिकुलोथेरेपी. So most of you must be knowing कि auriculotherapy is a branch of acupressure where we plot the points of body on the ear. ठीक है, आप पिक्चर देख रहे हो. So आपको पूरे बॉडी के पॉइंट्स यहाँ पे प्लॉट किए हुए दिख रहे हैं. इवन यहाँ पे ऑरिकुलोथेरेपी के लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जोन्स भी दिख रहे हैं. Okay, my screen is not visible. Okay, one minute. एंटायर स्क्रीन ही कर लेता हूँ ताकि पीपीटी पूरा दिखे. अभी दिख रहा है? नाउ आई कैन सी द पीपीटी.
Okay, sorry guys, I'm using the Zoom after a long time. मैंने लेक्चर नहीं लिया था. I haven't taught for last almost 2-3 years because I was busy in this developing this method, sound and frequency therapies. Okay, so acupressure, ear acupressure, auricular therapy क्या है? It's a method of acupressure microsystem जिसमें पूरे बॉडी के पॉइंट्स हमें कान पे दिख रहे हैं, राइट? इसमें आपको एक फ्रीक्वेंसी जोन भी दिख रहा है राइट साइड में. इसके बारे में मैं एक सेपरेट लेक्चर लूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो. ये फ्रीक्वेंसी जोन मेरे स्टार्टिंग पॉइंट था मेरी खोज का, मेरे रिसर्च का, जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसी थेरेपीज में काम किया. सो इफ यू वांट वी विल हैव मोर लेक्चर्स वेयर वी कैन डिस्कस. ओके, अभी है ये प्रोग्राम क्या है? तो पहला ऑरिकुलो जिसके बारे में हमने यहाँ पे देखा. दूसरा है साउंड थेरेपी. अभी साउंड थेरेपी क्या है? There are specific sound healings which you can play through your speaker or your smartphone. आप आपके स्मार्टफोन से या स्पीकर से साउंड हीलिंग्स को प्ले कर सकते हो और आपका स्मार्टफोन ही आपका हीलिंग डिवाइस बन सकता है, या फिर आपका स्मार्टफोन आपके स्पीकर को कनेक्ट होके योर स्पीकर विल बी योर हीलिंग डिवाइस. इसके बारे में बहुत सारे बेसिक चीज़ें आपको soundharmony.in पे मिल जाएंगी. ये मैं बाद में ग्रुप में शेयर कर दूंगा. तो ऑरिकुलर साउंड में साउंड का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूप्रेशर में किसी को सर दर्द है, हेडेक है, तो मुझे यहाँ पे सर का, हेड का करस्पॉन्डेंस मिलता है ना? यहाँ पे मुझे हेड करस्पॉन्डेंस मिल रहा है. तो इस एरिया में अगर मैं ट्रीटमेंट करूँ, इफ आई ट्रीट दिस एरिया आई कैन हेल्प पीपल विथ हेडेक, करेक्ट? राइट? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बीन डूइंग दिस? हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग द हीलिंग सिस्टम? Okay. है ना? देखो कितने आ गए. यस, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कह रहे हैं कि हाँ हम करते हैं. अभी आप बताइएगा, टेल मी why this happens. Huh? Please tell me why this happens. Anyone? If we massage the head area, why do you get results? If we massage the head area, why we get results? It is the correspondence system. मतलब यहाँ पे कोई वाइब्रेशन की भाषा में बात करें तो यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट है जो हेड से कनेक्टेड है वाइब्रेशन मेथड में. एनाटॉमी की भाषा में देखें तो यहाँ से कोई भी नस ऐसी या नर्व जाती नहीं है जो हेड तक पहुंचे डायरेक्टली. इनडायरेक्टली यस देयर आर, बट देयर इज नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन हेड इन एंड दिस एरिया. देयर इज नो डायरेक्ट एनाटॉमिकल कनेक्शन between lungs and this area. No nerve from this area of ear goes to the lungs. Still you get results. So there is a vibratory connection of lock and key.
in these acupressure points on your body. Imagine that headache is the lock. सर में दर्द है मतलब लॉक है और उसकी चाबी यहाँ पे. This area is the key. So I simply massage it, or I put a seed here, or I puncture with a needle, or I do color on this area. That will be a key to open the lock. Once the lock opens, the energy starts normalizing and you feel better. Correct? ये theory सबको ठीक लग रही है? Do you agree with this theory? We are talking about lock and key mechanism. The symptom disorder is a lock, and the method of acupressure and the methods I will explain later is the key. Right? तो ये जो lock and key mechanism है, similarly we have a lock and key mechanism with sounds as well as magnetic healing. Magnetic healing का मतलब है pulsed electromagnetic fields. तो pulse electromagnetic fields के बारे में एक सेपरेट लेक्चर होगा. ये मेथड जो है 1980s से साइंटिस्ट और हीलर्स यूज कर रहे हैं और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स है. यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अबाउट PEMF ऑन द इंटरनेट. इसमें मेरा काम यह है कि हमने इस PEMF और साउंड मेथड्स में स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज फॉर स्पेसिफिक टिश्यूज को यूज किया है. उस बारे में मैं अलग लेक्चर लेने वाला हूं. सो कमिंग बैक टू ऑरिकुलर थेरेपी, क्या हम इसके बारे में बात करें अभी या शैल आई कंटिन्यू विद ऑरिकुलर थेरेपी बेसिक्स? बिकॉज मैंने कवर किया ऑरिकुलर, साउंड, PEMF एंड कलर हीलिंग. सो कलर्स के कुछ स्लाइड्स है, तो कलर के स्लाइड बाद में लेते हैं. ठीक है. सो एनर्जी हीलिंग में आपको क्या दिख रहा है? एक्यूप्रेशर, साउंड हीलिंग, PEMF हीलिंग, कलर एंड लाइट हीलिंग्स एंड चार्ज वाटर. चार्ज वाटर, पानी को चार्ज करने का तरीका. ये सारे का कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे तो एक प्रॉब्लम में, एक सिम्टम में, एक डिसीज में हीलिंग करना इजी होता है, सरल होता है, कभी कभी बहुत फास्ट भी होता है. ओके. सो आज के टॉपिक पे आते हैं ऑरिकुलर थेरेपी हीलिंग्स. एनोटेशन, उसमें कोई तो ऑप्शन होगा, प्लीज ये मत करेगा. सेटिंग्स में कहीं तो होगा आई शुड नॉट, पीपल शुड नॉट एबल टू एनोटेट ना, मुझे वो आता नहीं है. एनीवे, थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है. सो ऑरिकुलर थेरेपी मतलब क्या है? इन्वर्टेड फीटस इन द ईयर. सर नीचे है, पैर ऊपर है, बीच में बॉडी है. तो कान में ऐसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे और उस पॉइंट्स को आप ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको इसमें फायदा होगा. कान पे डिफरेंट पॉइंट्स है, मोर देन 300 पॉइंट्स है, उससे भी जाता है और बहुत बढ़िया रिजल्ट है. कहाँ पे हम यूज करेंगे? ऑरिकुलर थेरेपी हेल्प्स इन पेन, बहुत बढ़िया. ऑरिकुलर थेरेपी हेल्प्स इन डिसफंक्शन ऑफ द ऑर्गन्स, इंजुरीज, एडिक्शंस, इस सब में बहुत अच्छा काम होता है. राइट? ये बहुत सेफ है. एक्यूप्रेशर यूज करेंगे तो नॉन इन्वेजिव है और कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं आते. ओके. अभी इसका उगम कहाँ है? चाइना, इजिप्ट, ग्रीस, रोम, पर्शिया, इंडिया, सब में कान पे कोई ना कोई पॉइंट्स आपको मिलेंगे, कोई ना कोई ऑर्नामेंट्स मिलेंगे जो आपको देखने को मिलेंगे, कोई ना कोई एनर्जी पॉइंट्स पे है. महाराष्ट्र में भिगवाई कहते हैं. भिगवाई आपने देखी होंगी बाजीराव के कान में, बाजीराव पेशवा के कान में. तो ये एलर्जी पॉइंट पे लगाई जाती है. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे आपको ईयर में ओरिजिन्स देखने को मिलेंगे.
मैं जो काम करता हूँ ऑरिकुलोथेरेपी में वो इस प्रकार से है। चाइनीज़ ऑरिकुलोथेरेपी ये मेरा फेवरेट है, बहुत सारे लोग जानते भी है। ये मैं सिखाता भी हूँ। सबसे पहले मैंने जब सिखाया था 2018 में, तो बहुत सारे लोग उसमें फ़ायदा देखे। फिर उसमें और काम करने के बाद में और कुछ मेथड्स भी डेवलप हुए। तो अभी तक मेरे ख्याल से कुछ हज़ार थेरेपिस्टों को मैंने सिखाया। मेरा सौभाग्य है और मेरा सक्सेस ये है कि जिनको सिखाया है सभी उसका उपयोग अपने लिए और जो प्रोफेशनल्स है वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस में अच्छी तरीके से करते हैं। दूसरा है फ्रेंच ऑरिकुलोथेरेपी या फिर यूरोपियन ऑरिकुलोथेरेपी। तो ये यूरोप या फ्रेंच से ये ऑरिकुलर एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की शुरुआत हुई। पाउल नॉजियर करके फ्रेंच डॉक्टर थे जिन्होंने इसमें पहले खोज निकाली कि कान में कुछ पॉइंट्स है जिसको आप पंक्चर करेंगे या एनर्जी देंगे तो आपको बॉडी में फ़ायदा होता है। तो फ्रांस से शुरू हुई जर्नी, फिर चाइनीज़ लोगों ने भी डेवलप की, यूरोप में बाकी कंट्रीज़ में भी इसमें बहुत डेवलपमेंट हुई, जर्मनी में भी हुई। तो उसके अकॉर्डिंगली कान में 4 फेजेस पाए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स आते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कान में मैं देखूं कि फॉर एग्जांपल हैंड करस्पॉन्डेंस है, तो चाइनीज मेथड में हैंड करस्पॉन्डेंस एक पर्टिकुलर जगह पे होगा, शायद यहाँ पे होगा। फ्रेंच करस्पॉन्डेंस में हाथ का करस्पॉन्डेंस शायद नीचे से शुरू होता है थोड़ा, और उसके जो फेजेस हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, इसमें हर एक एरिया में उसी ऑर्गन के लिए, उसी पॉइंट के लिए अलग अलग प्लॉटिंग मिलेंगे। मतलब हैंड करस्पॉन्डेंस फेज में जहाँ पे रहेगा उससे दूसरी जगह में फेज 2 में रहेगा, उससे तीसरी जगह में फेज 3 में रहेगा, और कान के पीछे फेज 4 में रहेगा। तो बहुत बार फॉर एग्जांपल फैटी लीवर है तो लीवर के ही हम फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और चाइनीज ऑरिकुलोथेरेपी से 5 पॉइंट प्लॉट कर सकते हैं। वो पांचों अलग अलग एरिया में रहेंगे और वो सारे काम करते हैं। मेरा अनुभव यह है कि सिर्फ आप इतना ही समझ ले कि किसी को अगर लिवर में इश्यू है और आपने चाइनीज और फ्रेंच के चारों फेजेस इसमें लिवर पॉइंट्स को चेक किया और एक्टिव पॉइंट्स को आपने ट्रीटमेंट किया, तभी बहुत रिजल्ट आते हैं। पूरे फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। तो ये आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद में बहुत एक एक्सपेरिमेंटल इनोवेटिव मेथड है ऑरिकुलर मेरिडियंस। ये बहुत नया टॉपिक है और मेरे ख्याल से अभी इंडिया में ये कोई नहीं कर रहा है। पूरे कान पे बॉडी के मेरिडियन पॉइंट्स को प्लॉट करना। तो मैं ये पिछले 4-5 सालों से ट्राई कर रहा हूँ और 4-5 साल में कुछ ना कुछ करके अनुभव लेने के बाद में मैं आज इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ। कुछ पुराने साथी आज जुड़े हैं, उनको वो जानते हैं कि इसमें मैं काम कर रहा हूँ, और पहले जब वो सीखे थे तो मैं कहता था कि ट्राई कर रहा हूँ, जैसे रिजल्ट्स आएंगे आपको बताऊंगा। तो अभी एक समय आ गया है कि कुछ बेसिक चीज़ें आपसे शेयर करूँ जो मुझे लगता है कि काम करती है, रिजल्ट्स देती है। और चौथा है ऑरिकुलर फ्रीक्वेंसी थेरेपी। तो आपने जो पहला फोटो देखा था उसमें आपको कान पे अलग अलग जोन्स दिखे थे और उसके लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिखी थी। तो ये फ्रीक्वेंसी थेरेपी कान में भी काम करती है, बॉडी में भी काम करती है, और उसी फ्रीक्वेंसी थेरेपी पे और उसके समान कुछ अलग स्कूल ऑफ थॉट्स पे ये फ्रीक्वेंसी हीलिंग्स हमने खोजी है और प्रेजेंट की है, जो आपको देखने को मिलेंगी। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अगर किसी को कुछ सवाल है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको खुद को अनलॉक करने की परमिशन दे रहा हूँ। अगर किसी को कुछ सवाल है तो खुद को अनम्यूट करिएगा, सवाल पूछ के खुद को फिर म्यूट करिएगा। अगर कोई एक सवाल पूछ रहा है तो प्लीज़ उस समय दूसरा आदमी सवाल ना पूछे, थोड़ा वेट कर ले ताकि हम सबसे कॉन्वर्सेट कर पाए।
तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं और फिर म्यूट कर सवाल पूछ के म्यूट करिए। Hello. यस, हेलो। Yeah, yeah. Good evening, Dr. Kedarji. गुड इवनिंग सर। As you were saying, there is no direct link going from the ear to the brain. What I have observed is so far, just giving a treatment on like a Sujat therapy from your thumb backside to the upper finger, the areas of say C1 to C4. राइट, I'm getting good results एग्जैक्टली। only by only on the by this Jimmy. यस सर, क्योंकि उसमें एनर्जी कनेक्शन है, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनाटॉमिकली कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा है, फिर भी रिजल्ट्स क्यों आते हैं? बिकॉज इट इज द एनर्जी कनेक्शन एंड दिस एनर्जी कनेक्शन कैन बी अचीव्ड इवन विदाउट टचिंग द बॉडी। दैट इज व्हाट साउंड थेरेपी इज। साउंड थेरेपी जो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा उसमें एल्गोरिदम साउंड्स है जो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी एंड हीलिंग कोड से बने हैं, जो आपके शरीर को, स्किन को, ऑरास को, चक्रास को इन्फ्लुएंस करते हैं और उससे आपको रिजल्ट्स आ सकते हैं। But is it the energy which is flowing, or is there anything else which is flowing? Because what I feel is the moment I just touch that cervical area, say from C1 to C7, it goes right, say from your headache to your migraine to the eye problem, ear problem, nose problem, mouth problem, right up to your fingertips. Yes, sir. Shoulders. It is the energy healing, correct. So that is the reason why I am getting results. Yes, sir. Okay, thank you, sir. Okay, sure. Anyone else? Okay, I think we should continue then. Sir, I raised my hand. Okay. Sir, so far I have not got any result from any therapy. Okay. I tried a lot for everything. Okay. What is the reason for that? आपको जो इशू है वो एक बार समझना पड़ेगा, तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट करिएगा। लेट्स सी हाउ कैन आई हेल्प यू। Okay, thank you, sir. Okay, thank you. स्नेहा जी, यस प्लीज। सर मेरे को ना वात का प्रॉब्लम है, वात बढ़ जाता है। GB20 पर मैग्नेट लगाती हूँ सेडेट का, तो चक्कर कम होते हैं। तो ये क्यों बढ़ जाता है मेरा इतना? और 11 पर मेरे को चक्रा मैग्नेट लगाना पड़ता है, अगर वो निकालती हूँ तो वात बहुत बढ़ जाता है। रीजंस तो देखने पड़ेंगे आपका, मतलब अगर आपके पर्सनल इश्यूज है तो थोड़ा केस चेकिंग करना पड़ेगा। मैं जनरली ये प्रेफर करता हूँ कि अगर आपको कोई हीलिंग के बारे में, मतलब खुद के लिए जानना है, ज़रूर कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि एज अ डॉक्टर मैं जनरली अवॉइड करता हूँ कि ऐसा एक सिम्टम है ना तो ये एक ट्राई करके देख लो। बहुत बार इससे आपको टारगेटेड हीलिंग्स नहीं मिलते, इसलिए तो आप जरूर कांटेक्ट करिएगा। आई सी हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है। GB20 जैसे सिर्फ डॉट लगा हुआ था इसमें, वो लोकेशन बता सकेंगे आप एग्जैक्टली कैसे लोकेट करें? क्योंकि वो ईयर पे दिया हुआ था GB20। वो आएगा आगे एक पिक्चर है, आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड और हम पीपीटी में आगे आते हैं। ये चाइनीज ऑर्कियोथेरेपी में एक स्पेसिफिक मैप है, उसके हिसाब से स्पेसिफिक पॉइंट्स आएंगे। फ्रेंच ऑर्कियोथेरेपी में मैप थोड़ा बदलता है। जैसे आप देखिएगा,
लिवर का एरिया है, ये फ्रेंच ऑरिकुलोथेरेपी में यहाँ पे है, नीचे है। वही आप चाइनीज में देखेंगे तो लिवर का एरिया ऊपर आ गया, फ्रेंच में नीचे था, यहाँ पे ऊपर है। अभी बहुत बार मुझे सवाल पूछते हैं स्टूडेंट्स कि कौन सा फॉलो करें, यहाँ पे देखें या यहाँ पे देखें। द आंसर इज बोथ वर्क्स। यू फॉलो वन स्कूल, वन थॉट प्रोसेस, उससे रिजल्ट आते हैं वेल एंड गुड, नहीं आते यू हैव टू सर्च द सेम ऑर्गन पॉइंट थ्रू अदर मैप्स। एंड समटाइम्स अगर फॉर एग्जाम्पल लिवर है, यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं आ रहे तो नीचे आते हैं, नीचे के लिवर एरिया में। ओके, ऑरिकुलर मेरिडियंस। अभी ये मेथड ऐसी है जिसमें बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ट्राई करता हूँ। TCM मेरिडियंस ऑन द ईयर, शरीर के बॉडी पॉइंट्स को कान में प्लॉट करना, और अगर वो एक्टिव मिले तो उसको ट्रीट करना। इफ यू फाइंड देम एक्टिव then we treat it. If you don't find them active, we do not treat it. So we can plot all the body meridian points on the ear, and this can be an addition to the existing auricular formulations. दूसरा है auricular meridian therapy पे you can use magnets, seeds, needles, colors. सिमिलरली जो पॉइंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं फ्रेंच में या फिर चाइनीज में, वहाँ पे आप मैग्नेट्स यूज करके मैग्नेट थेरेपी का भी उपयोग कर सकते हो। यू कैन यूज मैग्नेट्स ऑन द ऑरिकुलर आइदर मेरिडियन पॉइंट्स और ऑन द ऑर्गन एंड अदर ऑरिकुलर थेरेपी पॉइंट्स। सो द मैग्नेट्स विल वर्क इफ यू हैव गुड डायग्नोसिस। आपको अगर पता है कि कहाँ पे एनर्जी को बढ़ाना है या कहाँ पे एनर्जी को घटाना है, डेफिनेटली यू कैन यूज द मैग्नेट्स एंड इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स। उसका एक एग्जांपल मैं दूंगा जो मेरे लिए बहुत लाइफ सेविंग है। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, एज यू कैन सी हियर, ये जो एरिया है इट इज फॉर टीथ एरिया, जॉइंट टीथ। So this area is very useful for pain in gums and teeth. And here you don't have to use needles, you don't have to use seeds, but you have to use magnets. Same magnets, the Buell magnets जो मिलते हैं छोटे वाले, use the Buell magnets if you have a patient with teeth pain and gum. If you use a magnet with sedation, that is yellow on the top and white area touching the skin, the pain stops immediately. I have used it many times for many people including myself, and the moment I put the magnet on the right spot, the pain stops. The moment I remove the magnet, the pain increases, just like on and off button. I have seen it many times. So there are few points on the area of lobe and antitragus where we use the magnet for gum and teeth pain. It works well. Okay, see, that means the magnets are powerful and they have to be used cautiously. So you need to know where to use magnets, when to use magnets, right? क्वेश्चन बाद में लेता हूं। सो सिमिलरली यू कैन यूज ऑरिकुलर मेरिडियंस। ऑरिकुलर मेरिडियंस पे आप सीड्स लगा सकते हो, कलर्स लगा सकते हो, नीडल्स या लगा सकते हो, वैसे आप मैग्नेट्स भी लगा सकते हो। ऑरिकुलर जो नॉर्मल पॉइंट्स है चाइनीज के और फ्रेंच के, इफ यू आर गुड इन डायग्नोसिस यू कैन यूज द मैग्नेट्स ऑन दीज पॉइंट्स ऑल्सो। What I do, what I combine is auricular therapy and meridian point sounds. So if I put Li4 for pain reduction in ear, there are
meridian point sounds for the particular area, particular point. आई एम श्योर ये आपके लिए नया होगा, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, एक्सपेरिमेंट करता हूँ मैं, और जो मुझे लगता है कि हाँ अच्छा काम कर रहा है मैं फिर उसको सिखाता हूँ। सो मेरिडियन पॉइंट्स, मेरिडियन साउंड्स, मेरिडियन के पॉइंट्स के साउंड्स और TCM के कंडीशन साउंड्स, ये चीज़ बहुत नहीं है, बहुत उपयोगी है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल्स आपको soundharmony.in ये हीलिंग सिस्टम में मिलेंगे। ये मैंने बनाई हुई हीलिंग सिस्टम है, इसके बारे में मैं लिखूंगा, ग्रुप में भी बाद में डालूंगा। आप ज़रूर soundharmony.in पे जाके चेक कर सकते हो। हम एक क्वेश्चन आंसर सेशन लेंगे, उसके बाद में मैं इसका एक बेसिक वेबसाइट और ये भी दिखाऊंगा। नाउ सी GB20 ST45 फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे कान में हम बॉडी एरियाज प्लॉट करते हैं वहाँ पे एक लॉजिक काम करता है, जैसे कि हेड इज डाउन, देन दिस इज द नेक एरिया, सो दिस इज द थोरेसिक एरिया, दिस इज द लंबोसैक्रल एरिया। जो नेक एरिया है उसके सामने है हार्ट, लंग्स, थोरेसिक के सामने है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, और लंबोसैक्रल के सामने है यूरिनरी एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। ये जो लॉजिक यहाँ पे काम करता है, इन्वर्टेड फीटस लॉजिक, ये लॉजिक मेरिडियन पॉइंट्स में काम नहीं करेगा। सो मेरिडियन पॉइंट्स आर स्कैटर्ड इन द ईयर विदाउट एनी लॉजिक। तो आप इसको सीखने का तरीका ये है कि आप उस पॉइंट को रट लें, या फिर उस पॉइंट का आपके पास एक स्पेसिफिक संग्रह है। तो मैं जब इसको सिखाऊंगा क्लास में, एक मंथली जो टॉपिक रहेगा उसमें मैं एक फॉर्मुलेशन और उसमें यूज होने वाले पॉइंट सिखाऊंगा, और वो पॉइंट्स आपको नोट करने हैं, आपको उसको ड्रॉ भी करना है, यूज भी करना है। तो GB20 यहाँ पे आएगा, आपका जो हेलिक्स क्रस है उसके सामने आप सीधे जाइए, ऊपर आपको एंटी हेलिक्स पे मिलेगा। तो जो लोग ऑरिकुलर थेरेपी नहीं जानते हैं उसके लिए हम एक ऑरिकुलर थेरेपी फॉर लेमैन क्लास लेंगे इन ड्यू टाइम, बहुत जल्द, तो आप जरूर ज्वाइन करिएगा। ST45 जो है आपको मिलेगा एंटी ट्राइगस के निचले पार्ट में, लोब एरिया पे। तो इसको प्लॉट कैसे करें, इसको कैसे ढूंढे, हाउ टू प्लॉट इट, हाउ टू फाइंड इट, दिस विल बी टॉट इन द क्लास। Then the basic functions can be tried out. जैसे GB20 के बहुत सारे फंक्शंस है। बेसिक फंक्शंस टू रिड्यूस द वेन फ्रॉम नेक एंड हेड एरिया। नेक और हेड के एरिया से वात को कम करना ताकि पेन कम रहे, स्टिफनेस कम रहे, ये इसका बेसिक काम है। उसके अलावा देयर आर मेनी मोर यूजेस ऑफ GB20, so you will have to explore the uses by yourself। लेकिन मैं बेसिक तो आपको जो मोस्ट प्रोमिनेंट हाईलाइटिंग यूजेस है मैं जरूर बताऊंगा, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑरिकुलर TCM points. Now you can use seed here or you can use the magnets here also, right? दोनों आप कर सकते हो, नीडलिंग कर सकते हो, कलर्स भी यूज कर सकते हो। ओके, कहाँ हम ईयर एक्यूप्रेशर यूज कर सकते हैं? तो बहुत सारे लोग जानते होंगे कि हम मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स में बहुत बढ़िया यूज करते हैं, बहुत बढ़िया।
मेरे हर पेशेंट में कान में पॉइंट्स लगते हैं। न्यूरोमस्कुलर में भी इसका उपयोग अच्छा खासा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, एनोरेक्टल एरियाज, एंडोक्राइन सिस्टम्स, डायबिटीज है, पीसीओडी है, बहुत बढ़िया उपयोग होता है। गायनेकोलॉजिकल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, अलग अलग डिसीजेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। किसी में ये मेन थेरेपी करके यूज होगा, किसी में ये सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी करके यूज होगा। जैसे कि न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स है, पार्किंसंस है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये ऐसे डिसऑर्डर्स है जिसमें उस डिसीज का प्रोग्रेस हमने रोक दिया तो भी काफ़ी होता है, काफ़ी अच्छी जीत समझ जाती है। इफ यू कैन reduce or stop the progress of a disease, we say it is a win-win situation. Here it will be one of the therapies to complement with other therapies. Musculoskeletal, मैं मेरे प्रैक्टिस में ईयर एक्यूप्रेशर अलॉन्ग विथ साउंड एंड मैग्नेटिक थेरेपी यूज करता हूँ, इसके बहुत बढ़िया रिजल्ट आते हैं। सो इन साउंड एंड मैग्नेटिक थेरेपी वी हैव पर्टिकुलर healing, I would say healings या फिर healing protocols for each area, each vertebra, each muscle, nerves, ligaments, periosteum, बर्सा, सबके लिए एक स्पेसिफिक हीलिंग फ्रीक्वेंसी है और इसके बारे में मैं अगले लेक्चर्स में बात करूंगा। आपको इंट्रोडक्शन टू फ्रीक्वेंसी थेरेपी ऐसा एक हम लेक्चर लेंगे इफ यू आर इंटरेस्टेड। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि हम एक फ्रीक्वेंसी थेरेपी पे बात करें? प्लीज रेज योर हैंड, आई वुड लाइक टू नो। ओके, इफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन फ्रीक्वेंसी थेरेपी, मैं जरूर उस पर लेक्चर लूँगा। अगर इफ़ यू फाइंड आर्टिकल थेरेपी यूजफुल, हम अगला लेक्चर ईयर एक्यूप्रेशर पे लेंगे। ओके, लेट्स अगेन टेक अ ब्रेक ऑफ 2 minutes। कुछ सवाल पूछना चाहते थे? Good evening, sir. Okay, you can ask your questions if you want. हेलो Yes. सर, गुड इवनिंग। Good evening. सर, मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि सीड यूज कर सकते हैं ऑरिकुलर पे और या मैग्नेट, तो Sorry? ऑरिकुलर के लिए एक पर्टिकुलर जो वो ब्लैक कलर का सीड आता है जो विद टेप होता है, उसको सीड काउंट कर रहे हैं और मैग्नेट? वो सीड है, वो सीड है, दैट इज कॉल्ड एज वकारिया सीड। ओके, तो उसमें कोई सिडेशन और एनर्जी टोन और सिडेट का कोई सिस्टम नहीं होता? नहीं नहीं। और सर, जैसे आपने बोला कि जॉ में कोई प्रॉब्लम है या गम में कोई प्रॉब्लम है, तो हम जैसे एक्यूप्रेशर यूज करते हैं तो हम जिम्मी की हेल्प से वो एरिया सर्च करते हैं कि वहां पर हमें क्या लगा सकते हैं या इन्फ्लुएंस निकालते हैं, तो जी। हम ऑरिकुलर में कैसे उसको सर्च करेंगे? मतलब जॉ एरिया जो है या टीथ एरिया, हम उसको सर्च कैसे करें? हमें क्या मतलब जिम्मी से सर्च करने पे वहाँ पेनफुल होगा या हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सी देयर आर 2 methods. One is your metal probe. Find out pain in the area. Pain is your guide. ये सबसे प्रिमिटिव, सबसे प्रभावी और सिंपल तरीका है। कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो पेनफुल नहीं होते फिर भी एक्टिव होते हैं, उसको ढूंढने का तरीका होता है इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन। सो उसमें आई यूज द इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो फ्रीक्वेंसी थेरेपी भी करता है और डिटेक्शन भी करता है, लेकिन
वेरी फ्रैंकली मैं इसको कम यूज़ करता हूँ, क्योंकि बहुत बार पेन या मेटल प्रोब से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। लेकिन आपको अगर फ्रीक्वेंसी थेरेपी के बारे में सीखना है तो ये डिवाइस अच्छा काम करता है। बट डेफिनेटली मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ह्यूमन डायग्नोसिस, ह्यूमन परसेप्शन अच्छा आ गया तो डिवाइस आपका सप्लीमेंट करता है। तो डू नॉट रिलाई ऑन ऑरिकुलर डिवाइसेस। सो पेन इज योर गाइड, दैट इज योर आंसर। सर एक क्वेश्चन और साथ में। Yes. जैसे आपने बोला हम पेन लेते हैं, लोकल एरिया जो पेन है उसका कॉरस्पॉन्डेंस ले लिया हमने, तो हम जो सपोर्टिव लगाते हैं या फिर जो उसके सपोर्टिव पॉइंट्स होते हैं, या मतलब जैसे सी क्लेफ्ट हो गया या उसका कंट्रोलर या उसका टोनर हो गया, तो हम इस तरह लेते थे, इसमें भी कुछ ऐसा होता है? मतलब फॉर एग्जांपल लाइक हमने कान में दर्द है जैसे, तो हमने कान का एक तो पॉइंट थंब के एरिया के साइड में ले लिया, लेकिन हमने साथ में कान का एक पॉइंट डॉक्टर वॉल का है तो हमने वो लगा दिया, हाँ साइड मेरिडियन यूज कर ली। हमने आयुर्वेदिक यूज करा तो हमने स्मॉल फिंगर का जो बीच वाला जॉइंट है उस पर यूज कर लिया। तो हमने ये 2-3 चीजें ले ली। हाँ, आई गॉट द पॉइंट। यस, सिमिलरली वी यूज द फेजेस इन द ईयर। चाइनीज मैप में, फ्रेंच मैप में उसके फेजेस में और मेरिडियन पॉइंट्स ऑन द ईयर, इसमें हम एक ही कान के लिए अलग अलग एरियाज में करस्पॉन्डेंट पॉइंट्स यूज कर सकते हैं। Good question. I'll repeat the question for everyone. What she wants to ask is, if someone has problem in the ear, do we have different points in the ear to treat the ear? Someone has problem in the nose, so do we have different areas or points in the ear that can treat the nose? So answer is yes. We use phases, the concept of auricular phases. We use Chinese school nose point, French school nose point, and the points for the nose in meridians like Li20. यहाँ पे आता है, we'll find Li20 in the ear. If we find it painful or electrically active, we use that Li20 in the ear. That definitely helps. Thank you. So that means हम मेरिडियन पॉइंट्स भी यूज कर सकते हैं और जो नोज का कॉरस्पॉन्डेंस है वो भी यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो फेजेस हैं उनके अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ नोज है उसको भी यूज कर सकते हैं। यस, उसके कुछ नियम है जो हम बताएंगे आपको। थैंक यू सर। ओके Sir, one question, please. यस Sir, can we use auricular therapy as a mainstream treatment, sir? yes, definitely. One minute. Amisha ji, I'll mute you. Yes, we can use auricular therapy solely. मतलब कोई चाहता है कि मैं सिर्फ ईयर एक्यूप्रेशर पे काम करूं, बाकी कुछ ना करूं, तो भी बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे सिम्टम्स में, केसेस में आप पूरा रिजल्ट ले सकते हैं। हाँ Sir, one more question, sir. If we are planning an acupressure or acupuncture treatment, what are the minimum sessions we need to plan, sir? So that if the results are good, we can make more sessions, or else if we see the wrong result, we can stop it, like a minimum session, sir. See, I tell generally you need 5 to 10 sessions. Consider as a one course. बहुत सारे लोगों में one course में ही बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं, but 10 sessions is ideal. Thank you, sir. Okay. हेलो। यस महेश जी। सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जो ईयर सीड लगाई जाती है तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है? ईयर सीड लगे रहने का? हाँ, 4 से 6 दिन हम रख सकते हैं, जनरली 4 दिन। और सर जो मैग्नेट लगाएंगे, जैसे स्टार मैग्नेट हम छोटे वाली लगा देते हैं, वो कितने समय लगनी चाहिए? यस, वो हम 1 से 2 दिन ज़्यादा से ज़्यादा रखते हैं। बहुत बार वो आपको पेशेंट को बताना होता है कि मैग्नेट लगाने के बाद में जैसे आपको बेटर लगे आप मैग्नेट निकाल दो। मतलब किसी को नी पेन है तो मैंने नी पॉइंट कुछ मेरे हिसाब से ढूंढ निकाले, वहाँ पे एक पॉइंट में मैंने मैग्नेट लगा दिया। तो मैं पेशेंट को बोलता हूँ जैसे आपको ठीक लगे ना, यू रिमूव द मैग्नेट। अगर वो रिमूव करने के बाद में ऐसा हो कि नहीं अब पहले ठीक था अभी नहीं ठीक है, आई एम नॉट बेटर आफ्टर रिमूविंग द मैग्नेट, इट्स ओके, कम बैक व्हेनेवर यू आर आस्क्ड टू कम बैक
उस समय हम देखेंगे। एंड इफ आई फील कि नहीं मैग्नेट लगा रहने से रिजल्ट आ रहे हैं, तो आई देन इन सेकेंड सेशन आई टेल द पेशेंट दैट कीप द मैग्नेट फॉर more than 1 day, more than 2 days. So we have to be little cautious and we have to educate the patient that if you feel that I am feeling कि मुझे रिजल्ट आ गया है तो to remove the magnet. तो परमानेंट हटा सकता है फिर वो, है ना? बिल्कुल। दूसरी बात, अगर आप बाकी थेरेपीज करते हो या फिर उसको ईयर एक्यूप्रेशर से ही पेशेंट को आपके ऑफिस में ट्रीट करते हो, तो मैग्नेट्स उसी समय आधा घंटा लगा के हम निकाल भी सकते हैं। Okay, sir. Okay, sir. Thank you. Yes. Sir, namaste. Yes, Meera ji. So, can we treat emotional problem in this ear acupuncture? Yes. Generally, I combine ear acupuncture with sound therapy and magnetic therapy when I'm treating some emotions, because I have some healing protocols that can work for particular emotions, like for anger, for grief. So yes. Like emotional blockage. Yes. Thank you, sir. Okay, आगे जाए. We have few slides to cover. ओके, ये जो हीलिंग प्रोटोकॉल्स है, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है, तो यू कैन सी देम इन द वेबसाइट और एंड्रॉयड ऐप कॉल्ड एज साउंड हार्मनी, soundharmony.in। आप soundharmony.in पे जाके यहाँ पे आपको हीलिंग सेक्शन मिलेगा, हीलिंग्स। तो हीलिंग्स में आप अलग अलग हीलिंग्स देख सकते हो। They are meant for use with either as a sound, as a PEMF or as a water charge system. इसके जो फिल्टर्स है, यहाँ पे आप फिल्टर करोगे तो आपको बॉडी सिस्टम्स दिखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू बॉडी सिस्टम्स यू कैन फिल्टर द हीलिंग्स। सो मैं यूरिनरी क्लिक करूंगा तो सिर्फ मुझे यूरिनरी सिस्टम के हीलिंग दिखेंगे। उसमें भी देयर आर टाइप्स ऑफ हीलिंग्स। सो साउंड थेरेपी में बहुत सारे टाइप्स है, फ्रीक्वेंसी थेरेपी में भी बहुत सारे टाइप्स है। जैसे कि किडनी का एक साइमेंटिक मेथड है, दूसरा किडनी मेरिडियन का एक साउंड आएगा। किडनी पे यूज होने वाला कुछ हर्ब है तो हर्ब्स के भी साउंड्स आएंगे। उसी के साथ में किडनी के अलग अलग टिश्यूज को टारगेट करने वाला, मतलब किडनी का हिस्टोलॉजी के हिसाब से जो पार्ट आता है, एनाटॉमी के हिसाब से जो पार्ट आता है, उसको ट्रीट करने के लिए, किडनी के अलग इश्यूज है उसको ट्रीट करने के लिए, किडनी स्टोन का पेन हो गया, सिर्फ पेन को ट्रीट करना हो, या फिर किडनी स्टोन को ट्रीट करना हो जब पेन नहीं है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को ट्रीट करना हो जिसमें प्रोस्टेट इन्वॉल्व नहीं है या फिर प्रोस्टेट इन्वॉल्व है, ऐसे अलग अलग हीलिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सिस्टम वाइज। दूसरा है कैटेगरी वाइज भी दिखेंगे आपको। इसका मतलब यह है कि मुझे चक्रा पे काम करने वाले हीलिंग्स देखने हैं तो आपको यहाँ पे चक्रा हीलिंग्स दिखेंगे। इसमें अगर मुझे कोई स्पेसिफिक टिश्यूज के हिसाब से काम करने वाले देखने हैं हीलिंग्स, तो ये दिखेंगे कि ये पर्टिकुलर टिश्यूज पे काम करेंगे। एग्जाम्पल, अगर हील पेन है तो हील में हमें दिखता है कि बोन्स है, मसल्स है, लिगामेंट्स है, तो ये सबको मद्देनजर रखते हुए, कंसिडरिंग ऑल द टिश्यूज, वी हैव क्रिएटेड अ हीलिंग विच विल वर्क फॉर हील पेन। Then there will be music therapies. So music will be हेडफोन लगा के आप उस म्यूजिक को सुन सकते हो जो स्टॉप स्मोकिंग के लिए काम करेगा। Then there will be TCM condition healings, जैसे कि बाय सिंड्रोम है, जिसे पेन आ रहा है, फीवर था, बाय सिंड्रोम हीलिंग कैन बी यूज्ड फॉर जॉइंट पेन एंड फीवर। लंग हील डेफिशिएंसी जो TCM पढ़ते हैं उसमें आपको ये यूज होगा। ऐसे बहुत सारे हीलिंग्स है जो हम यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल कर देंगे। सो दिस आई कंबाइन विद एक्यूप्रेशर इन माई प्रैक्टिस फॉर बेटर रिजल्ट्स।
सो आइदर मेरे क्लिनिक में हम इनको देते हैं एज अ सेशन, या फिर इसका एक्सेस हम हमारे पेशेंट्स को, फैमिली मेंबर्स को देते हैं और उनको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन देते हैं कि आप इसको 10 दिन के लिए यूज करो। तो ये स्टमक हीट का हीलिंग है। जो आप स्टमक हीट के लिए जो ट्रीटमेंट करोगे, ईयर में करोगे, बॉडी में करोगे, इसके हिसाब से यूज कर सकते हो। एंड यू कैन यूज इट एज आइदर एज अ साउंड थ्रू योर स्मार्टफोन और थ्रू द PEMF एमिटर या फिर वाटर। सॉरी सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। ओह माय, ओके, सो सॉरी। दिखाई देता है। सॉरी, अभी दिख रहा है? यस सर, यस सर। ओके, सॉरी। सो दिस इज soundharmony.in। इस पे आपको हीलिंग सेक्शन में, मैंने जैसे कहा, अलग अलग हीलिंग्स देखने को मिलते हैं और इसके फिल्टर्स है बॉडी सिस्टम के हिसाब से। जो डाइजेस्टिव के लिए आपको डाइजेस्टिव हीलिंग दिखाएंगे, यूरिनरी के लिए यूरिनरी हीलिंग दिखाएंगे, उसमें मेरिडियन की हीलिंग होंगे। आपको TCM कंडीशन के हिसाब से कैटेगरी में TCM कंडीशन हीलिंग्स दिखेंगे। तो इसका उपयोग हम एक्यूप्रेशर के साथ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इसको प्ले करने के एक तरीका होता है जो इन ड्यू टाइम आई विल शेयर। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो दिस इज ऑल अबाउट द auricular sound and PEMF कलर हीलिंग्स। कलर्स और लाइट का हम यूज करते हैं, जिसके बारे में मैं आज एक PPT शेयर करके फिर आज के लिए रुक जाएंगे। कलर्स बॉडी के एरियाज को, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को कलर इन्फ्लुएंस करते हैं, चाहे वो स्केच पेन के कलर्स हो या कलर्ड लाइट्स हो। सो सब 7 चक्रास विबग्योर के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं और हर कलर का एक फिजिकल और मेंटल एट्रीब्यूट है। उस एट्रीब्यूट को वो कलर रेजोनेट करता है। कलर ऑल्सो हैज अ फ्रीक्वेंसी। लाइट, कलर्ड लाइट हैज फ्रीक्वेंसीज। जैसे कि 7 कलर्स, दे हैव स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज एंड स्पेसिफिक फंक्शंस ऑल्सो। सो इसका उपयोग करके हम हाथ पे, हैंड एक्यूप्रेशर पे, ईयर एक्यूप्रेशर पे और कलर्ड लाइट डायरेक्टली बॉडी पे लेके ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो कलर्ड लाइट के लिए कुछ बेसिक अच्छे डिवाइस आते हैं, कुछ सेटअप्स हम सिखाते हैं जो आप खुद कर सकते हो, और कुछ बेसिक हीलिंग्स हम यूज करते हैं with basic color or light emitters we get in the market. ये एक मेरे पास कलर्ड लाइट है जो अलग अलग लाइट एमिट करेगा विबग्योर के हिसाब से। सो आई यूज दिस along with my acupressure healings, magnetic healings, when a patient is being treated on the treatment room. तो ये एक है, उससे बहुत अच्छा सोफिस्टिकेटेड कलर फिल्टर्स आते हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। सो इसका परिणाम ये होता है कि हम अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं। मैं, समय बहुत हो गया है, 2 मिनट में बात करूँगा कि ये क्यों करना है। तो एक्यूप्रेशर, sound therapy, magnetic therapy, color therapy, every modality works on the different energy level। मतलब मोटिव एक ही है, एक ही सिम्टम को ट्रीट करे, लेकिन ट्रीट करने का तरीका अलग है। एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं पैसे कमा रहा हूँ तो शायद मैं मेरे क्लिनिक में पेशेंट को ट्रीट करता हूँ, उसकी फीस लेता हूँ, दैट इज वन वे। सेकेंड वे, आई टीच, आई चार्ज सम फीस, दैट इज सेकेंड वे। देन आई एम इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स, उसका मुझे कुछ लाभ हो रहा है, ये थर्ड वे हो गया। मेरे मदर ने, मेरे वाइफ ने कुछ मुझे पैसे शेयर करे, ये चौथा
वे हो गया. सो आई एम अर्निंग मनी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस. उसका परिणाम क्या है, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, राइट. सिमिलरली इफ वी आर ट्रीटिंग समथिंग स्पेसिफिक symptom or disease, if you are treating from different energy perspective, body receives the energy from different ways and उसका परिणाम ये होता है कि easily body can help itself to heal. So that is all the motive of this program, and if you are interested, we'll be posting the schedule for this month soon. उसी के साथ में कुछ और लेक्चर होंगे अगर आप चाहते हैं तो, जैसे कि ऑरिकुलर मेरिडियन है, ऑरिकुलर फ्रीक्वेंसीज है, TCM साउंड या साउंड थेरेपी, मैग्नेटिक थेरेपी, इसके बारे में ज़रूर हम बात करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू हैव एंजॉयड द स्मॉल लेक्चर. दोज हु वांट, soundharmony.in, और इसी नाम से आपको प्ले स्टोर में ऐप भी मिलेगा, साउंड हार्मनी विदाउट स्पेस. आप चाहे तो इस पे आप चेक कर सकते हैं. वहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, रजिस्ट्रेशन फ्री है. यू कैन रजिस्टर देयर एंड यू कैन ट्राई आउट द फ्यू हीलिंग्स. सो दैट्स इट फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, अदरवाइज वी विल स्टॉप टुडे. हेलो सर. यस सर. सर इसका कोर्स भी कराते हैं क्या? मुझे सवाल नहीं सुनेंगे. जी सर. हेलो हेलो सर.